ऋत्विक, पानी। ऋत्विक सुनो, टेक अ डीप ब्रेथ, काम डाउन, जो भी होगा अच्छा होगा, ओके? देख लिया ना, बड़ी बड़ी बातें कर रही थी मीरा। कोई नहीं आया ना तुम्हारी हेल्प करने के लिए, काम के वक्त तुम्हें अकेला छोड़ दिया। मॉम प्लीज यार, मैं कैमरा और माइक ऑन करने जा रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज। हाँ Hi, Mr. Ritwik. I'm here with my team and with very valuable client. I hope आपने presentation बहुत कमाल की देने वाले हैं. Shall we start? Good afternoon, Mr. Joy. I'm really sorry because of some technical issue. I won't be able to hand over the presentation today. What? Trust me, Mr. Joy. मैंने और मेरी टीम ने बहुत रिसर्च करी कॉन्टिनेंटल मसालों पे और उसके बाद जाके पीपीटी बनाई, but my laptop it suddenly crashed. And the PPT got corrupted. I'm so sorry, Mr. Ritwik. This is so unprofessional. आप जैसी reputed कंपनी से मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था. Promise तो आप बहुत बड़े-बड़े करते हैं. क्या हुआ? एक छोटी सी प्रेजेंटेशन नहीं बना पाए. अगर कल को मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट आपको दे दिया, तो बाकी की कमिटमेंट्स कैसे पूरी करेंगे आप? I'm so sorry, Mr. Ritwik. आप खुद भी फेल हुए हैं और मुझे भी फेल किया है. ऋत्विक फेल नहीं हुआ है सर. सर ऋत्विक फेल नहीं हुआ है और ना ही उसने आपको फेल होने दिया है. आपने इस व्यापार के लिए बिल्कुल सही इंसान को चुना है. ऋत्विक अगर बुरा ना मानो तो मैं कुछ बोलूं? Mr. Joy, please listen to this gentleman. Yeah. नमस्कार जॉय जी, मैं मुकुंद तिवारी हूँ. आगरा में सर मेरी एक छोटी सी दुकान थी जहां पर मैंने कई साल ये मसाले बेचे. अब बस यूं समझ लीजिए कि मैं सूंघकर नहीं, मैं देखकर बता सकता हूं कि मसाला असली है या नकली, अच्छा है या बुरा. वैसे हमारी जिंदगी भी बिना मसालों के तो बिल्कुल फीकी है ना. अब आप देख लीजिए फिल्में, हम फिल्में भी नहीं देखते बिना मसाले के. कहते हैं ना कि मसालेदार फिल्म हो तभी मजा आता है. वैसे जॉय सर मसाला है क्या? मसाला होता है जायके का संतुलित मिश्रण, बस. और देखिए हम आपके लिए कितने तरह के मसाले लेकर आए हैं और सब ये ताजे मसाले हैं. सच, ये देखिए ना, ये है काली मिर्च. ये इतनी ताजा काली मिर्च है सर, अगर आप इसको पीसेंगे और सूंघेंगे आपको पता चलेगा कि मसाले की असलियत क्या होती है. तो ये तुम्हारा प्लान था जिससे तुम ऋत्विक का बिजनेस बचाने की सोच रही थी? तुम तो यहाँ पर अपना शेयर लेने आई थी ना, या ऋत्विक का बिजनेस पूरा बर्बाद करने आई थी? पीरी, थोड़ी देर इंतजार तो कर लीजिए. ये डील तो वैसे भी हमारे हाथों से जा ही चुकी है ना. ट्राई करने में क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, ताकि डील के साथ साथ इज्जत भी चली जाए. तुम्हें लगता है ये जाहिल दुकानदार जॉय के साथ डील कर पाएगा? अगर हाँ, तो तुम एक नंबर की बेवकूफ हो. जैसे ये हल्दी है, मैं इसको अगर पानी में डालूंगा, अब यहाँ से 2-4 हल्दी आपने पानी में डाल दी तो उसका रंग ऊपर से जल्दी जल्दी से हटने लगेगा और ये पानी हो जाएगा पीला. ये तो वक्त ही बताएगा बीडी. मुझे अपने मुकुंद जी पर पूरा पूरा भरोसा है. मुकुंद जी भले ही बड़े बिजनेसमैन ना हो, लेकिन उन्हें बिजनेस की पूरी समझ है. भले ही उनका बड़ा नाम ना हो बिजनेस में, लेकिन वो बिजनेस की ABCD बहुत अच्छे से जानते हैं. इतना कॉन्फिडेंस है अपने देहाती पति पे तुम्हें? नहीं बीडी, इससे भी ज्यादा कॉन्फिडेंस है. आप चाहो तो शर्त लगा के देख लो. ठीक है, अगर तुम्हारा मुकुंद तिवारी डील क्रैक नहीं कर पाया जॉय के साथ, तो तुमने जो हम पे केस किया है वो तुम वापस ले लोगी और अपने देहाती पति के साथ उस झोपड़ी में वापस चली जाओगी. मंजूर है, लेकिन हाँ, अगर मुकुंद जी ने ये डील क्रैक कर दी तो फिर मुकुंद जी मेरी जगह इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे. मंजूर? ठीक है. आदि, मैं टिश्यू लेके आती हूँ. और मॉम,
मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि आप ऐसी बात भी कर सकती हैं। आपको क्यों लगा कि मुकुंद जी में टैलेंट नहीं है, वो इनकेपेबल है कुछ भी बड़ा करने के लिए? मॉम लिसन, मेहनत और काबिलियत से इंसान कुछ भी कर सकता है। मुकुंद जी ने ये बात आज प्रूव करी है सबके सामने। हाँ मम्मी जी, मुझे भी लगता है कि पापा ये सब बहुत अच्छे से संभाल लेंगे। काफी सालों का एक्सपीरियंस भी है उन्हें। मुझे भी पापा पे पूरा भरोसा है। बुरा लग रहा है ना? तुम्हारा प्लान जो फेल हो गया। तुमने सोचा था अक्की से शादी करके सबको बेवकूफ बना के परमार्थ ग्रुप के मालिक बन जाओगे। पर सही कहते हैं सब लोग, बेटा जितना भी बड़ा हो जाए बाप तो बाप ही होता है ना। एक तरफ तुम और एक तरफ तुम्हारे पापा जी, तुम बेचारे व्हील चेयर पे लाचार बेसहारा, और एक तरफ तुम्हारे पापा जी चालाकी से पहले उन्होंने मीरा से शादी कर ली और अब बिजनेस भी ज्वाइन करने जा रहे हैं। कहां से कहां पहुंच गए और जल्द ही वो परमार्थ ग्रुप के आधे मालिक भी बन जाएंगे। किस्मत है, आगरा से दिल्ली, दिल्ली से इंटरनेशनल मार्केट, जल्द ही लंदन और अमेरिका भी पहुंच जाएंगे। पर तुम्हें क्या मिला? ठेंगा, ठेंगा मिला। प्लीज स्टॉप इट। आदि तुम ठीक हो? मॉम, अगर आप हमें हेल्प नहीं कर सकती तो कम से कम हमें टॉर्चर तो मत कीजिए। कितनी मुश्किल से मैं नव्या और मीरा को मुकुंद के खिलाफ कर रही थी, पर इस प्रेजेंटेशन ने तो पूरा खेल ही बिगाड़ दिया। नव्या का फिर से मुकुंद की साइड लेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है मेरे लिए। अब ऋत्विक और नव्या को मुकुंद और मीरा के खिलाफ करने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा मुझे। आपका आज पहला दिन है। ऑल द बेस्ट। चलें ऋतिक? मुकुंद जी, आज आपका ऑफिस का पहला दिन है ना, इसलिए मुंह मीठा करके जाइए। ऋत्विक, तुम भी मुंह मीठा करो। नहीं, मेरा थोड़ी ऑफिस का पहला दिन है यार। तो क्या हुआ, तुम्हारा नया प्रोजेक्ट तो शुरू हुआ है ना, और आज पहला दिन है नए पार्टनर के साथ, है ना? लो चले? चलो। खूब मन लगा के तुम इस प्रोजेक्ट पे काम करो। आई एम श्योर मिस्टर जॉय बहुत खुश होंगे एंड इट विल बी अ बिग सक्सेस। अरे ऋतिक चलो ना, देर हो जाएगी। ऋत्विक! ऋत्विक! मीरा जी, आप ठीक तो है ना? उठिए मीरा जी। ऋत्विक तुम ठीक हो? हाँ? आदि, आज तो मैं इस कमीने को छोड़ूंगा नहीं। पता था मुझे, सिर्फ नाटक कर रहा है पाए होने का। छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। उठ! छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। मुकुंद जी! तूने फेंका ना गमला। मुकुंद जी छोड़िए उसे, क्या कर रहे हैं आप? अरे क्या छोड़ू मैं इसको? आदि, उठो।
ठीक हो? आदि बताओ किसने किया तुम्हारे साथ ये? किसने धक्का दिया तुम्हें? कैसे गिरे तुम? क्या हुआ मासी? Are you okay? No, I am not okay. Situation is very bad. क्यों? क्या हुआ? अरे तब से आटा गूंद रही हूँ, कभी गीला हो जाता है, कभी सूखा हो जाता है, फिर गीला हो जाता है, फिर सूखा हो जाता है। अरे आटा ही नहीं गूंद रहा है, मैं रोटी कैसे बनाऊंगी? तुम हंस रही हो मुझ पे? नहीं नहीं मासी, मुझे तो आपकी ये हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा है। लगना भी चाहिए, बुरा लगना भी चाहिए। सॉरी मासी, सॉरी, आई कांट कंट्रोल। कि तुम मेरा मजाक बना रही हो ना? रुको अभी बताती हूँ तुम्हें। सॉरी। मुकुंद जी, वो सॉरी मुकुंद जी। सॉरी, मैंने सब गंदा कर दिया ना। आई एम सो सॉरी, सॉरी। आप क्यों आ गए? I mean, इतनी जल्दी कैसे आ गए? गलती हो गई, जो जल्दी आ गई और आपको ढूंढता हुआ यहाँ किचन तक पहुंच गया। पूरे का जा रहा हूं मैं यहाँ। अरे मुकुंद जी रुकिए ना, कहाँ जा रहे हैं? बताइए ना, क्या क्यों ढूंढ रहे थे आप मुझे? सॉरी, सॉरी। मीरा जी कर क्या रही हैं आप? हैं? ये क्या है आपने? ऊपर से लेके नीचे तक आटा ही आटा लगा हुआ, मुझे क्यों आटा लगा दिया? रोटी बनानी थी ना, तो उसके लिए पहले आटा गूंदना पड़ता है ना, तो वही गूंद रही थी। तब से गूंद ही नहीं रहा था, तो कैसे बनाती रोटी? आप चिंता मत कीजिए, आज रोटी वोटी नहीं खाएंगे। और क्या खाएंगे? आज हम खाएंगे लिट्टी चोखा। किसका चोखा? किसका चोखा नहीं, लिट्टी चोखा। अब ये लिट्टी चोखा कौन सी डिश है? मेरे से रोटियां बन नहीं रही है, ये कैसे बनाऊंगी मैं? नाम पहली बार सुना है मैंने। शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, आप चिंता मत कीजिए ना, मैं हूं ना, मैं बनाऊंगा लिट्टी चोखा आपके लिए, बस आप देखती जाइएगा। आप? हाँ। आपको आता है? हाँ आता है, इसलिए आज लिट्टी चोखा की पार्टी में आप मेरी तरफ से आमंत्रित हैं। आइए, लिट्टी चोखा मैं बनाऊंगा और आप बैठकर खाएंगे। आइए। ओके। आइए, हाथ वहां पर धो लीजिएगा। आइए, अरे आइए, घबराइए मत। इसको कहते हैं मीरा जी लहसुन। आज कोई डाइनिंग टेबल पे नहीं आया आप? हम कहाँ हैं बाकी लोग? पता नहीं, हो सकता है वो पहले खा चुकी हो। ऋत्विक तुम शुरू करो। लीजिए, लिट्टी चोखा तैयार, खाओ और बताओ कैसा बना है। मम्मी, खुशबू कहाँ से आ रही है? कहीं तो कुछ खास बन रहा है, मैं जरा देख के आता हूँ। क्या बात है, केले केले पार्टी चल रही है। पूरी क्या डिश बना रहे हो मुकुंद जी, जिसकी खुशबू पूरे घर पे आ रही है? आओ ऋत्विक, मुकुंद जी आज लिट्टी चोखा बना रहे हैं। मैं कभी खाया लिट्टी चोखा? नहीं, मैंने नहीं खाया। अरे कमाल करते हो, अगर खाया नहीं है तो आज खाओ, खाओ। ये रहा लिट्टी और इसको कहते हैं चोखा। ये लो।
आओ और बताओ कैसा बना है, आओ। ये तो बहुत टेस्टी है मुकुंद जी, मजा आ गया। पता नहीं ऋत्विक कहाँ रह गया। मम्मी जी मैं देख कर आती हूँ। ऋत्विक तुम यहाँ, हम नीचे तुम्हारा वेट कर रहे थे। जान बसती है इसकी लिट्टी चोखा में, खिलाओ। तुम खाओ ना, पापा जी ने बहुत टेस्टी लिट्टी चोखा बनाया है। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। खाने से क्या दुश्मनी, थोड़ा सा तो खाओ। Are you sure? ठीक है, मैं पेट भर के खाता हूँ। बड़ी हंसी आ रही है ना? इस मीरा की बच्ची को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। आज रात के बाद इससे सब नफरत करने लगेंगे। इसका सच तो मैं सबके सामने ला। नव्या, अगर तुमने मुझसे कभी भी थोड़ा सा भी प्यार किया ना, तो प्लीज दरवाजा खोलो। नव्या, नव्या मेरी बात सुन। क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? क्यों छुपाई मुझसे बात ऋत्विक? नव्या, मिमी ने रोका था मुझे। मिमी ने सिर्फ इसीलिए रोका था क्योंकि मिमी डर गई थी कि तुम्हारे और मेरे रिश्ते के बीच में कोई कड़वाहट ना आ जाए। ट्रस्ट मी नव्या, हम लोग इवेंचुअली तुम्हें सब कुछ सच बता देते। ओह, तो अब मीरा जी बताएंगी कि हमें एक दूसरे से क्या छुपाना चाहिए और एक दूसरे को क्या बताना चाहिए, है ना? तुम फिर मिमी को गलत समझ रही हो। तुमने भी तो मिमी के साथ मिलके आदि और अकी की शादी करवाई थी। ये बात तुमने मुझसे छिपाई थी ना? क्यों छिपाई थी? क्योंकि तुम्हें पता नहीं था कि मैं कैसे रिएक्ट करूंगा, राइट? नव्या, नव्या, ये कॉन्ट्रैक्ट मिमी ने नहीं, मॉम ने बनवाया है। मिमी तो बस सेल्फलेसली लोगों की हेल्प करती रहती है और सब लोग उन्हें गलत समझते हैं। मिमी बस शुरू से तुम्हारे और मेरे रिश्ते को बचाना चाहती थी, बस। सॉरी नव्या, कोई हक नहीं था मुझे माँ और बच्चे को अलग करने का। भारत में सिर्फ तुम्हारा हक है। मैंने तो जो भी किया सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें और ऋत्विक को खुश देखना चाहती थी। मुझे इस अडॉप्शन से एतराज है। भरत मेरा बेटा है और भरत मेरे साथ ही रहेगा। मैं इसे किसी को भी नहीं दूंगी। भरत को तुमसे छीनने का कोई इरादा नहीं था मेरा, ना ही कोई ऐसी नियत थी। जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाता वैसे ही मैं भरत को तुम्हें सौंप देती। बस क्या करूं, मेरी किस्मत ही खराब है। सही करने जाती हूँ तब भी कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है मुझसे। I'm sorry।
तुम अपनी असली माँ के पास हो। जो तुम्हारा है तुम्हारा ही रहेगा नव्या, कोई नहीं छीन सकता उसे तुमसे। अरे मीरा जी, नाश्ता क्या बना है? सुबह से न चाय पिया ना नाश्ता किया। मैं बना देती हूँ अभी। हाँ। अब मैं एक काम करती हूँ, छत पे जाके बनाती हूँ। अरे हाँ, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। वो लिट्टी चोखा के लिए कल चूल्हा लगाया था ना हमने, उसी पे नाश्ता बनाते हैं, उसी पे चाय बनाते हैं। कमाल है, दोनों मिलकर करते हैं। चलो आओ। हाँ? चूल्हा और बाकी का सामान कहाँ चला गया? यही तो था कल रात। ये जरूर बीडी का काम होगा। प्रॉब्लम क्या है उनकी? मैं भी बात करती हूँ उनसे। कुछ लीजिए मीरा जी। पानी पी लीजिए। देखिए मीरा जी, आपको कोई भी सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। जहां तक बात आपके चरित्र या व्यक्तित्व की है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मैं जानता हूं कि आप झूठ नहीं बोल रहे हैं। किसी और को हो ना हो, लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मीरा जी, मुझे भी आप पे पूरा भरोसा है। तुम सब पागल हो गए हो। सबूत तुम्हारी आंखों के सामने है, फिर भी आंखों पे पट्टी बांध रखी है तुम लोगों ने। हाँ, वैसे भी तुम लोगों को क्या फर्क पड़ता है ना, तुमने थोड़ा ना कुछ खोया है। फर्क तो मुझे पड़ता है, मेरे बच्चों को पड़ता है जिन्होंने खोया है। ऋत्विक, तुम भी? मुझे लगा था कम से कम तुम तो अपनी माँ पे ट्रस्ट करोगे। सॉरी मॉम, डैड को तो ज्यादा जानता नहीं मैं, लेकिन मिमी को बहुत अच्छे से जानता हूँ।
वो कभी नहीं कर सकती ऐसा। पूरा भरोसा है मुझे मिमी पे। और वैसे भी अगर डैड ने लेटर्स लिखी तो इसमें मिमी की क्या गलती है? डैड की फीलिंग्स के लिए मिमी को तो नहीं ब्लेम कर सकते ना। एग्जैक्टली ऋत्विक बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे आपके पास आपकी बात का प्रूफ है, वैसे मेरे पास भी इस बात का प्रूफ है कि मासी बेकसूर है। देखिए डैड की डायरी, इसमें सब कुछ सच लिखा है। ये तो तुम्हारे पापा की डायरी है। ये तुम्हारे पास कैसे आई? मैंने जब घर छोड़ा तब डैड की डायरी चुरा दी थी। मैं जब भी उन्हें मिस करती थी ये डायरी पढ़ लिया करती थी। मॉम देखिए इस डायरी में साफ साफ लिखा है कि डैड मीरा मासी से नहीं आपसे प्यार करते थे। आप दोनों का ब्रेकअप डैड की वजह से नहीं बल्कि आप ही की वजह से हुआ था। इस डायरी में ये भी लिखा है कि आपके ब्रेकअप के बाद डैड बहुत दुखी हो गए थे, डिप्रेशन में चले गए थे। अगर मैं और आदि जेल में ना फंसे होते तो मैं आपसे कभी ना मिलती, क्योंकि डैड बहुत परेशान रहते थे आपके कारण। इस डायरी में कहीं भी मासी का जिक्र तक नहीं है। अगर आपके लेटर की बात सच है तो ये बात डैड ने अपनी डायरी में क्यों नहीं लिखी? हाँ, जबकि इंसान अपनी पर्सनल डायरी में सच लिखता है। बताइए मॉम। बोलिए मॉम, जवाब दीजिए। क्यों इतना घटिया इल्जाम लगाया मिमी पे? शट अप ऋत्विक, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? जो मैं बोल रही हूँ वही सच है। तुम्हारी मिमी की वजह से तुम्हारे डैड मुझे छोड़ के गए। तुम्हें क्या लगता है कि ये डायरी सच है और जो मैंने लेटर दिखा है वो झूठ है? मुकुंद जी, आपका सामान सारा रख लिया है मैंने और न्यूज़पेपर भी रख लिया है, क्योंकि जब तक आप पूरा पेपर ना पढ़ें आपको चैन नहीं पड़ता ना। और मैंने भी आपका पसंदीदा चाय का थर्मस और मग दोनों रख लिए। इसके बगैर आप चाय नहीं पीती। चलिए लाइए, दीजिए। आइए आइए आइए। अरे चलिए चलिए, देर हो रही है, जल्दी चलिए। सामान रखिए गाड़ी में। आइए। नव्या 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 नव्या। बधाई हो, गुड न्यूज है। कांग्रेचुलेशन। कंग्रेचुलेशंस, तुम माँ बनने वाली हो। मैं सबको बता के आती हूँ। कांग्रेचुलेशन। मीरा जी, क्या हुआ? क्या हुआ मिमी? ऋत्विक, तुम पापा बनने वाले हो। मिमी, आप क्या कह रही हैं? नहीं, सच है मीरा जी? हाँ मुकुंद जी। नव्या, थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुश हूँ आज।
थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। मैं चाहती हूँ कि आप पूरी प्रेगनेंसी में नव्या का ध्यान रखें और अभी से चार्ट बना दीजिए और अपॉइंटमेंट फिक्स कर दीजिए। ठीक है देविका जी, पर एक और बात कहनी है मुझे। बोलिए। I mean, डिलीवरी तक हमें बहुत केयरफुल रहना होगा क्योंकि नव्या की प्रेगनेंसी में मेजर कॉम्प्लिकेशंस हैं। कैसे कॉम्प्लिकेशन डॉक्टर? एक्चुअली नव्या का हीमोग्लोबिन काउंट ऑलरेडी लो है। मैंने फर्टाइल टेस्ट की रिपोर्ट भी चेक की है। उसे जितना ज्यादा बेड रेस्ट दे सकते हैं उतना ही उसके लिए अच्छा होगा। और मुझे बाकी के टेस्ट भी करने हैं, तो नव्या को लेकर आपको एक बार हॉस्पिटल आना होगा। मदर एंड चाइल्ड दोनों के लिए अगले 3 महीने बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पूरा ध्यान रखना होगा आपको। सुना तुमने नव्या, क्या कहा डॉक्टर ने? इसलिए अब से काम बिल्कुल बंद। नो खाना बनाना, नो टेंशन लेना, सिर्फ आराम करोगी, ठीक है? डॉक्टर डोंट वरी, मैं नव्या का पर्सनली ध्यान रखूंगी। नव्या, यू आर सो लकी। आपके पास इतनी प्यारी फैमिली है। दैट्स ग्रेट। आइए डॉक्टर, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। थैंक यू, बाय। एक्चुअली नव्या का हीमोग्लोबिन काउंट ऑलरेडी लो है। उसे जितना ज्यादा बेड रेस्ट दे सकते हैं उतना ही उसके लिए अच्छा होगा। और मुझे बाकी के टेस्ट भी करने हैं, तो नव्या को लेकर आपको एक बार हॉस्पिटल आना होगा। चिंता मत करो ऋत्विक, सब ठीक होगा। देखो ऋत्विक, जो हुआ भी है ना, वो भी चमत्कार से कम नहीं है। भगवान ने अब तक अच्छा किया है, आगे भी अच्छा ही करेगा। देखो ऋत्विक, मैं तुम्हारी चिंता, तुम्हारा दर्द समझता हूँ। क्या होता है ना, ऐसे समय पर सब लोग माँ की चिंता करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। एक बाप के दिल पर क्या गुजरती है, उसकी भावनाओं का क्या होता है, ये कोई नहीं समझता।